गुड मॉर्निंग। कल आप लोग को बतलाए थे 13.1 का जो क्वेश्चन उसका लगभग आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। आज आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन और अभी आप लोग को बतला रहे हैं, चल रहा है घन और घनाभ। ठीक है, तो घन और घनाभ में कुछ फार्मूला था, जो फार्मूला आप लोग को हम लिखवाए थे, फार्मूला बतलाए थे, समझाए थे, फार्मूला बनता कैसे है ये चीज़ भी बतलाए थे। जो स्टूडेंट को फार्मूला समझ है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आप लोग को बतलाए भी थे, जो पहला दिन जिस दिन एक वीडियो बना था यानी एक क्वेश्चन बना था, उस दिन आप लोग को बतलाया गया था जो सेकंड क्वेश्चन बना करके लाइएगा, लेकिन लगभग कोई आदमी नहीं बनाए, तो हम आप लोग को बतला दिए थे क्वेश्चन। आज जो 5 नंबर तक हो गया था, लगभग 6 नंबर से होगा। देखिए, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 cm लंबा, 25 cm चौड़ा और 25 cm ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है? दूसरा, 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? ये दो चीज आप लोग को निकालना है। तो सबसे पहले तो कहता है जिसमें लंबाई दिया हो, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तो इसका मतलब तो घनाभ हो गया। और जब घनाभ हो गया तो घनाभ का निकालना है हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए फिगर बना देते, लेकिन फिगर का कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको हम दिखलाते हैं केवल फिगर। देखिए इस टाइप का है फिगर, घना बना दीजिए। जब ये अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो घना बना दीजिए, सेंटीमीटर में है तो दे दीजिए सेंटीमीटर। जो कहता है वही करेंगे। देखिए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो गया। इसको लिख सकते हैं L बराबर 30 cm, B बराबर 25 cm और H बराबर 25 cm। जब तीनों पता हो जाए तो क्या कहता है निकालने के लिए? प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल लिखेंगे। प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपको 2 × LB प्लस BH प्लस H। फार्मूला हो गया। अब फार्मूला क्लियर है तो अब देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे 2 × L में आपको दिया हुआ है 30, B में दिया हुआ है 25, फिर इसमें 25 × 25, फिर इसमें 25 × 30 हो गया। यहाँ पर 2 दे दीजिए, 25 × 75, 25 25 संगर 625 और 25 × 75 हो गया। अब देखिए 750 और 750, ये तो 1500 हो गया। 15 × 6 = 21, 15 × 6 = 21, 15 × 6 = 21, 125। ठीक है, और 21 दूनी 42, 50 cm²। निकल गया। जो क्वेश्चन कहता है पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को कहता है, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब कुछ और कहता है क्वेश्चन में कहता है सभी 12 किनारों के लिए, 12 किनारों का मतलब कि 4 लंबाई का, 4 चौड़ाई का और 4 ऊंचाई का, तीनों पर टेप कितना लगेगा? अगर लंबाई पर चिपकाएगा, चौड़ाई पर चिपकाएगा और ऊंचाई पर चिपकाएगा, तो उसके लिए एक तो आंसर ये क्लियर है। एक और निकालने की बात है। तो देखिए 12 किनारों के लिए, 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप बराबर, तो 4 कर लीजिए, 4 × 30 प्लस 4 4 तीनों में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए, 4 में 30 प्लस 25 प्लस 25। ठीक है, 4 4 तीनों में चला जाएगा तो 4 को कॉमन कर लिए, तो 25 दूनी 50, 30, 80, 4 × 80 यानी 8 चौक 32। इतना CM टेप की आवश्यकता होगी। ठीक है,
क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है एक छोटा पौधा घर, यानी एक पौधा घर बनाया जाता है, और पौधा घर जो बनता है यानी चारों किनारे से उसके अंदर में पौधा रहता है, तो वो जो पौधा घर बनाया जाता है तो पौधा घर घनाभ के आकार का होता है। ठीक है, तो जब घनाभ के आकार का होता है तो घनाभ की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो कहता है कितना लगेगा उसमें शीशा, कांच। तो कांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो कांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। क्यों? क्योंकि चूंकि ये तो घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 2 × LB + BH + HL होता है। इसी फार्मूला पर आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को बैठाए तो एगो आंसर आपको ये निकल गया। राइट। अब कहता है सभी 12 किनारों के लिए, यानी लंबाई में 4, चौड़ाई में 4 और ऊंचाई में 4, तो 4 को गुना करते, इससे अच्छा है 4 को कॉमन कर लिए और तीनों को, ठीक है, अंदर में दे दिए, तो 25 दूनी 50 30 80, 80 को जब 4 से गुना करेंगे तो 320 होगा, और यही आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, अब इस तरह आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अब देखिए 6 के बाद अब 7 नंबर क्वेश्चन की बारी है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है, पहले आप लोग समझिए, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग अगर मिठाई दुकान में कभी गए होंगे तो देखे होंगे, जब कहते हैं जो 250 ग्राम दीजिए मिठाई, तो 250 ग्राम वाला डिब्बा में देता है। अगर हम लोग कहते हैं आधा किलो मिठाई देने के लिए, तो आधा किलो वाला डिब्बा में देता है। अगर 1 किलो मांगते हैं तो 1 किलो वाला डिब्बा में देते हैं, यानी सब अलग अलग कैटेगरी का वो, ठीक है, मिठाई रखने वाला कार्टून बनाया रहता है। ठीक है, तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसमें भी 2 मतलब डिब्बा है। कहता है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए, के है ये, पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा है, यानी किसी को दे रखा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों, यानी मान लीजिए 1 किलो या 1 किलो से ऊपर वाला के लिए 25 cm × 20 cm × 5 cm, और छोटे डिब्बों की माप 15 cm × 12 cm × 5 cm थी। सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 cm² है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी। देखिए सब इसमें सेंटीमीटर में ही है, तो कहीं आप लोग को आंसर में परेशानी ना हो जाए। आंसर में परेशानी का मतलब है, ठीक है, जो आप लोग आंसर देखेंगे और आंसर में मीटर में होगा तो उस समय कहिएगा जो क्या बना दिए। क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप लोग क्वेश्चन को सेंटीमीटर में ही बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप डिब्बा बनाइए, और डिब्बा बनाते हुए आप लोग को, ठीक है, देखिए मान लीजिए ये बड़का डिब्बा है, देखिए ये बड़ा डिब्बा हो गया, और बड़ा डिब्बा जो दिया हुआ है ना, ये 25 cm, 20 cm और 5 cm। एक और आप लोग को दिखला रहे हैं, ठीक है, एक और इसी जगह बना देते हैं आधा किलो वाला। ठीक है, देखिए ये एक छोटा वाला डिब्बा है, इसका दिया हुआ है 15, 12 और 5। ठीक है, तो आप लोग को ये कहते हैं, अगर आप लोग हमें कभी मिठाई देंगे तो छोटा वाला डिब्बा में नहीं दीजिएगा, बड़ा वाला में दीजिएगा, चाहे मिठाई कम में क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन बड़ा वाला में दीजिएगा तो देखने में लगे हाँ 1 किलो मिठाई है, ये 1 किलो वाला है या आधा किलो वाला है, मान लीजिए। ठीक है, तो अब डिब्बा का अलग अलग बनाना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर मान लीजिए दोनों डिब्बा हम बना ही दिए हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात है तो डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। फार्मूला वगैरह क्या लिखे हैं आप 2 × 25 × 20 + 20 × 5 + 5 × 25 हो गया, तो दे दीजिए 25 दूनी 50, 20 पंचे 100, 25 पंचे 250, 5 × 6 = 725, 725 तो ये हो जाएगा 1450 cm²। अब छोटका वाला का निकालते हैं, 2 × कितना है 15 × 12 + 12 × 5 और 5 × 12, तो देखिए 2 15 12 हो जाएगा 180 + 12 पंचे 60 और 15 ना 15 पचे 75 हो जाएगा ये
5 7 6 13 13 और 7 20 21 का 1 हाथ में 2 2 1 3 यानी 3 दूनी 630। ये हो गया 630। तब दोनों को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों मिला करके 5% अतिरिक्त गद्दा लगाता है, इसलिए कुल हो जाएगा आपको 1450 प्लस 630। गुना तो कहीं गलती नहीं है रे। पहले मिला लेते हैं। 15 गुने 12, 15 गुने 12, उसके बाद है 12 गुने 5, 12 गुने 5, 5 गुने 15, 5 गुने 15, तो 15 12 180, 12 पंचे 60, अब 15 पचे 75। ठीक है। तो 5 7 5 12 13, 13 और 7 20, 21 के 1 हाथ में 2 2 1 3, ठीक 315, 315 दूनी 630। 630 में आपको हो जाएगा ये 0 5 3 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 इतना। अब 5% अतिरिक्त लगता है, अतिरिक्त गद्दा, अतिरिक्त गद्दा लगता है। तो 2080 का 5% का मतलब बट्टा होता है। देखिए 5 का 5, 20 पंचे 100, 1 0 से 1 0, 2 का 2, 2 का 2 0, 2 चौके 8। अब हो जाएगा आपको 20 80 प्लस 104, तो ये हो जाएगा आपको 4 8 1 2 निकल गया। अभी मत समझिएगा जो निकल गया पूरा, क्योंकि इसमें कुछ और कहता है। देखिए ये तो 5% अतिरिक्त लगेगा, हो गया। अब कहता है यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 CM स्क्वायर है। देखिए थोड़ा जगह का तो कंजेस्टेड हो गया, लेकिन रुकिए कलर चेंज कर करके इसी में बतला देते हैं आप लोग को। लिखेंगे चूंकि 4 रुपया में 1000 CM स्क्वायर, इसीलिए 21 84 CM स्क्वायर में हो जाएगा आपको 21 84 गुने 4 और बट्टा में 1000। यह जगह थोड़ा शॉर्टकट में कर देते हैं, 250 है तो 250 डिब्बा का ऑर्डर देता है तो 250 डिब्बा हो गया। अब इसको काट कूट कर लेते हैं और आंसर निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 काट लीजिए। यहाँ पर 25 इकाई 25, 4 इकाई 4, अब 25 चौका 100 और इस 25 से इस 25 को काट दिया गया, तो इतना हो गया और यही आपका आंसर है। बहुत आदमी क्या करते हैं जो यहीं पर ला करके आंसर को छोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा। आंसर चूंकि आगे भी तो दिया हुआ है ना, गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 CM स्क्वायर है, तो वो भी तो निकालना है। 4 रुपया में 1000 CM, तो फिर इतना CM स्क्वायर में कितना, तो आपको हो जाएगा 4/1000, 4/1000 गुने इतना। फिर जितना आएगा उसमें थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट कर दिए हैं और उसमें आप 250 यानी 250 डिब्बा का ऑर्डर है, इसलिए 250 से गुना कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, जो कि हम शॉर्टकट में, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर क्लियर कर दिए। और इस तरह आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप लोग रोकेंगे वीडियो को और रोक करके, ठीक है, इसको अच्छा से उतार लेंगे। अब हम चलते हैं, लगभग कोशिश तो यही रहेगी, वैसे स्थिर से समझाए हैं, समझ में आ जाना चाहिए। देखिएगा, देखिए कोशिश कीजिएगा जो वीडियो को ना रोकें, कंटिन्यू देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगी, समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 तो हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए इस चैप्टर का 8 नंबर क्वेश्चन अंतिम है। 13.1 में एनसीईआरटी में टोटल 8 क्वेश्चन था। अभी हम एनसीईआरटी आप लोग को बतला रहे हैं। एनसीईआरटी पूरा क्लियर हो जाएगा तब आप लोग को लगभग एसएफ या, ठीक है, भारतीय भवन जो हो उसका फिर चलेगा। तो तत्कालीन आप लोग देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन। और एक बार फिर से कहें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। विद्या प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है, बिना प्रैक्टिस का नहीं बनेगा क्वेश्चन। और प्रैक्टिस भी तब कीजिए जब फार्मूला थोड़ा समझ में रहे। ठीक है, फार्मूला सबसे पहले बनाइए और फार्मूला बनाइए, ये नहीं जो रटिए। फार्मूला भी आप लोग को हम बना दिए हैं और समझा भी दिए हैं, उस आधार पर आप लोग चलेंगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा बनेगा। देखिए
कहता है प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। ठीक है, अतिरिक्त मतलब जहां पे जो मोड़ता है कपड़ा को उसका गिनती नहीं होगा। आधार विमाएं 4 मीटर गुने 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, जो बनेगा तो गाड़ी को ढकना है, तो ऐसे करके हम आपको बतला देते हैं। देखिए, ये पहले बना दीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देल है, तो ये आपका घनाभ बन गया। और घनाभ बनने के बाद अगर ये घनाभ बन गया तो नीचे से खुला रहेगा तब ना गाड़ी पर ऊपर से ढक दिया जाएगा, नीचे से खुला रहेगा तब। तो ये वाला भाग खुला हुआ है, आपको इसमें L दिया हुआ है 4 मीटर, B दिया हुआ है आपको 3 मीटर और H दिया हुआ है आपको 2.5 मीटर। ये तीनों दिया हुआ है, तो लिख लीजिए सीधे त्रिपाल की। ठीक है, आवश्यक त्रिपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आवश्यक त्रिपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। नीचे से खुला हुआ है इसलिए LB। अब देखिए 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 4 और माइनस 4 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 5 चौक 2.5 दूनी 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 घटे 4 तिया 12। अब देखिए हो जाएगा 12 10 22 और 7 22 7 29.5 घटे 12, ये हो जाएगा आपको 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 9 दूनी 18, 19 के 9 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 59 घटे 12 और 59 में से 12 गया तो 47 CF मीटर होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह आप लोग को 13.1 चैप्टर पूरा क्लियर होता है। आप लोग से उम्मीद है जो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, और समझ करके इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला दिन हम लोग आएंगे तो फिर 13.2 में जो क्वेश्चन बनता है उसका पहले फार्मूला को साबित किया जाएगा, फार्मूला प्रूव्ड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, और इस तरह आज का चैप्टर क्लियर होता है। फिर हम लोग कल मिलते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है।